तो सबसे पहला श्लोक कि किम ध्येयम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायलादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। व्यास जी महाराज कहते हैं कि सत्यम परम धीमहि, हमको परम सत्य परम ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। अच्छा, परम ब्रह्म कौन है? परम ब्रह्म की एक बढ़िया व्याख्या है कि ओम नित्यं शुद्धं बुद्धं निर्विकल्पं निरंजनं निराख्यातमनादिनिधनमेकं तुरीयं यद्भूतं भविष्यत् परिवर्तमानं सर्वदा नवच्छिन्नं परब्रह्म। अर्थात जो भगवान नित्य हैं, यानी जो पहले थे, आज हैं और हमेशा रहेंगे, और नित्य होने के साथ ही साथ शुद्धम शुद्ध है। तभी तो उन्हीं भगवान के नाम का स्मरण कराने पर लोगों को पवित्र बनाया जाता है कि ओम पवित्रं पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपिवा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवा हि आभ्यन्तरं शुचिः। तो उन्हीं भगवान के नाम का स्मरण कराने से लोगों को पवित्र बनाया जाता है। और बुद्धम, भगवान ज्ञानी हैं, उन्होंने अपने पांचजन्य संघ का स्पर्श 5 वर्ष के छोटे से बालक ध्रुव जी के कपोलों पर स्पर्श कराया कि ध्रुव जी ने उनकी जो बढ़िया स्तुति गाई, जिनकी कथा को हम सभी आगे श्रवण करेंगे। भगवान की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। भगवान आत्मतुल्यम हैं, उनकी तुलना अगर किसी से की जा सकती है तो वे स्वयं हैं, यानी उनके सामने कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। बड़े ही सुंदर हैं, तभी तो लोकाभिरामम कहा गया है, यानी अभिराम अर्थात सुंदर, लोकाभिरामम यानी पूरे विश्व को सुंदर लगने वाले हैं। उन्होंने मृत्यु को बनाया है, मृत्यु से परे हैं। अरे उन्हीं के कारण मृत्यु चलती है कि मद्भयाद्वा दिवातोयं सूर्यस्तपति मद्भया वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर्मृत्युश्चरति मद्भया। मृत्यु मेरे भय से चलती है, भगवान का यह कथन है। तो भगवान मृत्यु से परे हैं, सबसे परे हैं, योग से परे हैं, तप से परे हैं, देव से परे हैं, यज्ञ से परे हैं। तो ऐसे परब्रह्म हैं।
अगर और गूढ़ व्याख्या में जाया जाए तो समय फिर बहुत चला जाएगा, इसलिए हम ऐसे परम ब्रह्म को प्रणाम करते हैं। तो हमको परम सत्य परम ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। अच्छा, उन परम सत्य परम ब्रह्म का क्या कार्य है? तो जन्माद्यस्य यतः, यह एक सूत्र बताया गया है। इसी इतने शब्द में व्यास जी ने अनेक बातें कह डाली हैं कि जन्माद्यस्य यतः अर्थात अस्य विश्वस्य यतो यस्मात् जन्म स्थिति भंगा भवन्ति। जो भगवान इस पूरे विश्व को बनाते हैं, इसका पालन पोषण करते हैं और समय आने पर इसको अपने में समाहित भी कर लेते हैं। इसी जन्माद्यस्य यतः के अनेक अर्थ हैं, जैसे आद्यस्य जन्मादि विकार रहितस्यापि यतः यत्र वसुदेव गृहे जन्म। यानी जो भगवान निर्गुण है, निराकार है, वो भगवान सगुण साकार रूप में कैसे देवकी जी और वसुदेव जी के यहाँ जन्म ले लेते हैं। और अन्वयादि तरत अर्थात अनुपश्चात आयात अगच्छत। इसके बाद अब देखा जाए तो भगवान का जन्म तो कंस की कारागार में हुआ और भगवान वहां पर रुके नहीं। वहां से भगवान चले जाते हैं कहाँ? इधर गोकुल में आ जाते हैं। अर्थेष्वभिज्ञः, कंस की कारागार में जन्म लेने के बाद भी कंस को भनक नहीं पड़ी और भगवान चुपके से वहां से प्रस्थान कर लिए। अर्थेषु कंस वचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञः निपुणः, भगवान बड़े ही ज्ञानी हैं, निपुण हैं। कंस को भनक भी ना पड़ी और भगवान वहां से चले आए। और गोकुल में जब आए तो स्वराट अर्थात स्वेषु गोपेषु राजते शोभते इति स्वराट। गोकुल में आने के बाद भगवान ने अपनी वह लीला प्रारंभ की कि ग्वाल बाल बन गए, गैया चराने लगे, माखन चोरी की लीला की, मिट्टी खाने की लीला की, ऐसी लीलाएं करते हैं। और ब्रह्मा जी का एक नाम स्वराट है। तो जैसे ही स्वराट कहा तो किसी सज्जन ने व्यास जी से कहा, अच्छा व्यास जी, अब हमको पता चल गया आप किसका ध्यान कर रहे हैं। कहा किसका? कहा ब्रह्मा जी का। कहा कैसे पता चला? कहा अभी आपने कहा स्वराट, और स्वराट तो ब्रह्मा जी का नाम है। कहा नहीं, हम तो उनका ध्यान कर रहे हैं कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः। हम तो उनका ध्यान कर रहे हैं जिन्होंने ब्रह्मा जी को भी वेदों का उपदेश दिया है। केवल संकल्प के बल पर ब्रह्मा जी को 4 वेद बता दिए। जिस परम तत्व को यदि कोई जानने जाता है तो मुह्यन्ति सूरयः, मोहित हो जाता है, अज्ञान में पड़ जाता है। कैसे पड़ता है?
और कोई साधारण व्यक्ति नहीं, सूर्य अर्थात जो ज्ञानियों में सूरवीर हैं वो मोहित हो जाते हैं। कैसे अज्ञान में पड़ते हैं? जैसे तेजोवारी मृदाम यथा विनिमयो, जैसे तपती धूप में अगर कोई चल रहा हो, दूर दूर तक कुछ ना दिखाई पड़ रहा हो, केवल सूर्य चमक रहे हो तो लगता है मानो तो यहाँ पर जल है। तो जैसे तेज में जल का भान हो जाता है, जल में थल का भान हो जाता है, और कभी कभी थल में जल का भान हो जाता है। अरे उदाहरण के लिए महाभारत का एक प्रसंग है, जब दुर्योधन पांडवों के राजसूय यज्ञ में गया, तब उसको यही भ्रम हुआ था कि एक जगह जल था वहां थल समझ लिया, और जहां थल था वहां जल समझ लिया। तो ऐसे ही लोग मोहित हो जाते हैं जब परम तत्व को जानने जाते हैं। माया का विनाश करने वाले हम उन परम सत्य परमेश्वर को ध्यान करते हैं। अब यहाँ सत्य कहा है, सत्यम परम धीमहि, हमको परम सत्य का ध्यान करना चाहिए। अब यहाँ किसी एक विशेष देवी या देवता का नाम नहीं लिया। व्यास जी बड़े ही विद्वान थे, वो चाहते तो ये भी लिख सकते थे कि रामम परम धीमहि कृष्णम परम धीमहि, ऐसे लिख सकते थे, जिसका मन होता उसका नाम जोड़ देते, लेकिन नहीं, सत्यम परम धीमहि, हम उन सत्य परमेश्वर का ध्यान करते हैं। यानी जिसके जो इष्ट देवी या देवता हो उनको सत्य के स्थान पर स्थापित करके उनका ध्यान करना चाहिए। और श्रीमद् भागवत जी की जो कथा है, इसमें सत्य केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण जी को बताया गया है। क्योंकि जब भगवान देवकी जी के गर्भ में आए, तब देवताओं ने उनकी गर्भ स्तुति में कहा कि सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। तो वहां पर भगवान को सत्य सत्य कह करके पुकारा है। इसीलिए हम भी सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्याये। हम भी भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल